Tweak IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, कोई कैसे आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार करंट अफेयर क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ये करंट अफेयर यूपी पीसीएस में आरओ, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा, बीएसएससी और दरोगा भर्ती परीक्षा सभी के लिए उपयोगी है। इसको अच्छे से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके आप पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 से 5 नवंबर 2023 के मध्य दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडलम जो है प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। ये पहला है। दूसरा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले आपको दो जो है स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और फिर उसके बाद 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी करंट अफेयर के आने लगे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो भारत जो है मंडपम में जो है प्रगति मैदान में जो है इस बार जो है दूसरा वर्ल्ड फूड जो है 2023 का आयोजन किया गया। लेकिन याद रखना नई दिल्ली में किया गया, लेकिन उसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने नहीं किया, प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में जारी एडल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रॉपी लिस्ट 2023 में किसे दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त है। तो सबसे बड़ा दानदाता किसे घोषित किया गया है, तो ये है आपका कौन है, तो शिव नडार है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। पहले कौन थे, तो पहले अजीम प्रेम जी थे, लेकिन अब जो है नंबर 1 पर कौन हो गया है, तो शिव नडार हो चुके हैं। ठीक है, सबसे अधिक दानदाताओं की सूची में नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में 9th G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका जो आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। याद रखना, ये संसदीय अध्यक्ष जितने भी अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, जिसे हमारे देश में लोकसभा है, तो जितने भी देश के हैं उनके सब के अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन में बुलाया गया था नई दिल्ली में। याद रखना, और इसके जो अध्यक्षता किया किसने किया था, तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, वहां जम्मू कश्मीर में एक पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की किस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछना आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। धारा 3(1) के तहत उसे क्या घोषित कर दिया गया, विधि विरुद्ध जो है संगठन घोषित कर दिया गया है। तो याद रखना कौन सा संगठन है, तो डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी है। और कहाँ की है, जम्मू कश्मीर में। किसने किया है, गृह मंत्रालय ने किया। कब किया है, अक्टूबर में किया। ये क्वेश्चन पूछा सकता है किस धारा के तहत किया है, तो ऐसे क्वेश्चन अलग अलग करके पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, याद रखना, बी। 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया है। तो हर घर सोलर अभियान जो शुरू किया गया है वो लखनऊ और वाराणसी में शुरू किया गया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। सितंबर 2023 में शुरू किया गया अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण आंध्र प्रदेश, याद रखना, अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम एक शुरू किया गया है। ठीक है, सितंबर 2023 में इसका दूसरा चरण शुरू हुआ। तो कहाँ शुरू हुआ है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में स्थित कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किया गया है। ठीक है, तो कहाँ शुरू कितने मतलब कितने हैं, तो ये 54 है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। याद रखना, एकलव्य मॉडल आवासीय जो है विद्यालय एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है, और ये जो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना, ठीक है, टोटल 6 राज्यों में शुरू किया गया दूसरे चरण में। तो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका 54 जो है एकलव्य जो है मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किया गया है, जहां बच्चे रह करके पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आयोजन कहाँ किया गया है, मुंबई में किया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका जो है बी। नेक्स्ट है आपका 17 सितंबर 2023 को किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो शामिल करने जो निर्णय लिया गया है ये सऊदी अरब। ठीक है, तो सऊदी अरब में जो है बैठक हुई थी, कौन सी, विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई। उसमें शांति निकेतन, याद रखना, शांति निकेतन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। ये पश्चिम बंगाल में है। इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। और ये कहाँ पे हुई बैठक, कहाँ हुई थी, तो सऊदी अरब में हुई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है,
हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तराशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है? तो इसकी जो समिति गठित की गई है, याद रखना, ये आपका जो है रामनाथ कोविंद, जो भारत के जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति गठित की गई है। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखना। इससे जुड़े हुए कुछ जानकारी आपको मैं यहाँ पर अलग से दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा, पूरी जानकारी आप याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन है, ये सबसे महत्वपूर्ण याद रखना। तो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका 12 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2023 में किस राज्य में महर, महारा, मेहरा, मेहर और महरा समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में करने का प्रावधान किया गया है? ये जातियां हैं, महर है, महारा है, मेहरा है, मेहर है और महरा। ये तमाम जो जातियां हैं, इनको अनुसूचित जाति अर्थात एससी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तो किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अधिकार दिया गया। तो जो जनजातियां भारत की हैं, जातियां हैं, उनका प्रशासन सब राष्ट्रपति के अधिकार में होता भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका अगस्त 2023 में अनमेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 का कहाँ आयोजित किया गया है? याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका अगस्त 2023 में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन कहाँ हुआ है इसका? तो इसका आयोजन हुआ है गांधीनगर, गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर को लॉन्च किया। यह स्कैनर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत किसके द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वासेल गिट्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जा रहे हैं? तो कितने रेलवे हैं? तो आपके याद रखना 55। तो 55 है जो है रेलवे स्टेशन है जिसे अमृत स्टेशन घोषित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में 55 है। लेकिन अगर पूछा जाए कि बिहार में कितने रेलवे स्टेशन हैं जिसे अमृत स्टेशन में चुना गया है, तो 49 हैं। तो बिहार में 49 हैं। ठीक है, और यूपी में 55 है। ये बात याद रखना, क्वेश्चन दोनों के हिसाब से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 अगस्त 2023 को किस राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन जो है लकड़ी आधारित उद्योग पंजीकरण वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ असम में किया गया है, जो है वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए और जो है वृक्ष को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा सही नहीं है? तो पहला है 27 जुलाई 2023 को मेरा गांव मेरी धरोहर योजना का शुभारंभ अमित शाह द्वारा किया गया। बिल्कुल सही है। यह परियोजना आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है। यह भी सही है। इस परियोजना को जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से शुरू किया गया है। यह भी बिल्कुल सही है। इसका जो अगला है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के 7.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रीकरण करना है। ये गलत है। इसका उद्देश्य ये नहीं है। इसका उद्देश्य गांवों में जो है पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से मतलब ये नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका दक्षिण एशिया का पहला रीजनल सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइकल किस देश में स्थापित किया गया है? ठीक है, तो इसका जो स्थापना हुई है वो भारत में की गई है। दक्षिण एशिया का पहला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत। नेक्स्ट आपका जुलाई 2023 में किसकी अध्यक्षता में अन्य पिछड़ा वर्गों के
उप वर्गीकरण के मूल्यांकन हेतु गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो याद रखना यह है आपका न्यायमूर्ति जी रोहिणी ने ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है एक नया जो है क्राइटेरिया तय करने का निर्णय लिया गया है, उसी के लिए आयोग बनाया गया है। तो उसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति जी रोहिणी। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट आपका हाल ही में 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन हुआ है ये मुंबई में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है बी। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में दक्षिण पूर्व एशिया के किस WHO को क्षेत्रीय समिति का 76वां सत्र आयोजित किया गया है? तो याद रखना दक्षिण पूर्व एशिया का WHO का है। क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो एशिया आयोजन का जो किया गया है ये सिंगापुर में किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो 2023 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी किया गया है। तो याद रखना इसका जो है ऑप्शन क्या है, तो इसमें पूछा जा रहा कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है, इस सूचकांक में 125 देशों को रैंक प्रदान की गई है, बिल्कुल सही। इसमें भारत का स्थान 111वां है, बिल्कुल सही। बहुत चर्चा हो इसको लेकर के, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये क्वेश्चन 99% उम्मीद है एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है आपका 5 अक्टूबर 2023 को निवेश पर भारत और यूएई के उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 11वीं बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई है? तो बैठक कहाँ आयोजित की गई है बहुत पूछा जाता है। यह है अबू धाबी में, दुबई की जो है ये यूएई की जो राजधानी अबू धाबी है वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। अगस्त 2023 में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की शिखर 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यार ये कहाँ आयोजन हुआ है इसका? तो इसका आयोजन हुआ है डरबन में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20 अगस्त। लेकिन एक बार इस क्वेश्चन में एक चीज आप लोग और देख लीजिएगा, अगर ब्रिक्स से जुड़ा हुआ कोई भी सम्मेलन अगर आपसे पूछा जाए तो वो सब दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। तो अगर ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका कोई शहर होगा तो आप ऑप्शन वही लगाइएगा, क्योंकि इस बार सारी बैठकें दक्षिण अफ्रीका में ही हुई हैं। नेक्स्ट आपका 20 अगस्त 2023 को नीति आयोग और UNDP के मध्य SDG मतलब सतत विकास लक्ष्य, स्थानीयकरण, आंकड़ा संचयित निगरानी, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप से देने की उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते ज्ञापन की अवधि कितनी है? तो नीति आयोग और UNDP के मध्य सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकांक्षी जिलों में और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो शुरू किया गया है, तो समझौता जो हुआ है वो कितने वर्ष का हुआ है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 5 वर्ष का हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2023 में जारी 360 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये मुकेश अंबानी और परिवार को मिला है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या? तो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में अपेक्षित क्रेडिट घाटा हानि कार्य समूह का जो है गठन किया? ये क्वेश्चन 99% आ सकता है। तो यह है R नारायण स्वामी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये क्वेश्चन 99% उम्मीद है आने का कि पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जमशेदपुर में होगी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साइबर सुरक्षा के लिए माया ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखना माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये साइबर सुरक्षा के लिए है और ये शुरू किया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा के लिए माया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। 12 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात में कहा इफ्को नैनो DAP तरल संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। यह है आपका गांधी धाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 12 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कियान जो है डिस्टिलराइज प्राइवेट लिमिटेड के इथेनॉल ENA और जो है बाटलिंग प्लांट का शिलान्यास या भूमि पूजन किया है? ठीक है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है और यह है आपका गोरखपुर में किया गया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। अगस्त 2023 में किन दो देशों के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास
जायद तलवार 2023 संपन्न हुआ है। तो जायद तलवार नामक जो सैन्य अभ्यास हुआ है वो किसके किसके हुआ है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने राज्य में मैंग्रोव सेल के स्थापना की घोषणा की है? तो मैंग्रोव सेल की स्थापना की जा रही है मैंग्रोव संरक्षण के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर है जो है पश्चिम बंगाल का, और पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन का विस्तार भी ज्यादा है। 24 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा इफ्को के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है? तो याद रखना इसका कई जगह पे किया गया है और ये कलोल में भी हुआ है। और कलोल कहाँ है? ये भी गुजरात में ही है। ठीक है। और याद रखना जो सहकारिता मंत्रालय है इसकी स्थापना 2021 में की गई थी और इसके पहले मंत्री भी अमित शाह ही हैं, ये भी याद रखना। 16 अक्टूबर 2023 को केंद्र सरकार ने किसे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। और यह जो है अरविंदम बागची। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अक्टूबर 2023 में डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? ठीक है, तो ये हुए हैं इक्वाडोर के हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को किस देश की पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया गया है? ये भी 99% क्वेश्चन उम्मीद है आ सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है इनको सबसे बड़ा केंद्रीय बैंकर माना है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सितंबर 2023 में कौन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री बने हुए हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर सबसे अधिक समय किसने बिताया है? फ्रैंक रूबियो ने बिताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता आनुवंशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ पंचमढ़ी में हुआ है, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में, सतपुड़ा पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। सितंबर 2023 में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? तो देश का चौथा राज्य जो बन गया है ई कैबिनेट प्रणाली वाला, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, त्रिपुरा बन गया है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, ऐसे राज्य पहले से ये काम कर चुके हैं। अब त्रिपुरा ने भी ये जो है ई कैबिनेट प्रणाली को अपना लिया है कि हर काम अगर कोई कैबिनेट की, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कभी भी कैबिनेट की जब बैठक होगी तो उसमें पेपर का कोई काम नहीं होगा, पेपर लेस काम किया जाएगा। तो त्रिपुरा भी उसमें हो गया है, यूपी बिहार पहले से है। सितंबर 2023 में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम जो बदल दिया गया है तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन हो गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सितंबर 2023 में कौन सा भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व बन गया है? तो जो 54वां जो टाइगर रिजर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, और ये लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में इसके अलावा और कितने टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में बनाया गया है और मध्य प्रदेश में और कितने टाइगर रिजर्व हैं यहाँ सारी लिस्ट दे दी गई है। ये 54वां टाइगर रिजर्व है, ये भी याद रखना। लेकिन भारत में 55 टाइगर रिजर्व हैं। अभी एक और आगे बताऊंगा मैं, तो 54 कितना है ये पूरी लिस्ट आपको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है 25 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आंध्र प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? ठीक है, तो केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला आंध्र प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा रखी गई है। कहां पर? तो विजयम जो है विजयनगरम में रखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI स्कूल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो AI स्कूल के माध्यम से भारत के में पूछा गया है क्वेश्चन। तो याद रखना इसका जो आंसर है वो कौन सा हो सकता है? पहला है 22 अगस्त 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पहले AI स्कूल का उद्घाटन किया, बिल्कुल सही। यह स्कूल केरल के तिरुवनंतपुरम में बनाया गया, बिल्कुल सही। इस AI स्कूल का नाम जो है
शांतिगिरी विद्या भवन रखा गया है, बिल्कुल सही। यह स्कूल केरल सरकार और भारतीय विद्या भवन के सहयोग से बनाया गया है, नहीं, जो है ये भारत सरकार के सहयोग से बनाया गया है, तो इसका याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यही वाला गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा मंजूर किए गए राजस्थान के 55वें बाघ अभ्यारण्य का क्या नाम है? तो 55वां जो बाघ अभ्यारण्य है वो कौन सा है? तो धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य भारत का लेटेस्ट सबसे 55वां है। और राजस्थान में और कितने बाघ अभ्यारण्य हैं, ये लिस्ट को याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो पूरा लिस्ट याद रखिएगा। इसके अलावा विषधारी है, वहां पे मुकुंद हिल है, जो है सरिस्का है, रणथंभौर है, तो सबकी लिस्ट यहाँ दे दी गई है, सब अच्छे से याद कर लेना, इसी बहाने आपको ये सारा चीजें याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रूस का कोजमा मिनिन जो है निजनी नोगोरोड स्टेट मेगा गोगिकल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह है आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में। ठीक है, तो याद रखना, ये रूस का विश्वविद्यालय का नाम है और ये अपना एक केंद्र कहाँ खोल रहा है? उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? आगरा में। और आगरा के क्षेत्र आलू उत्पादन के लिए जाना जाता है, आगरा, अलीगढ़, ये पूरा क्षेत्र आलू का बेल्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये भी 99% उम्मीद है ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका देश का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया? चूंकि देश का पहला है, पूछा जा सकता है, ये उज्जैन में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका गुजरात का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है? तो भारत का याद रखना, भारत का जो पहला ग्रीन हवाई अड्डा था वो कौन सा था, ये पूछा जा सकता है। और गुजरात का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह है आपका राजकोट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कौन सा है, तो वह आपका पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर। ठीक है, तो पहला है और ये गुजरात का पहला राजकोट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ये 50 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप वीडियो को जो है जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।